चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। एनडीए की तरफ से मिली 5 सीटों पर जीत दर्ज कर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे उनका कद भी बढ़ा और वे अब मोदी के चहेते नेताओं में से गिने जा रहे हैं। लेकिन अब चिराग की नजर जो है वो लोकसभा चुनाव पर नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव पर है। ललाट पर हमेशा लाल तिलक और हाथों में मौली सजाए चिराग पासवान को मंच पर बोलते देखकर बिहार में जो है दलित समाज के चेहरे चमक उठते हैं। उन्हें चिराग पासवान में दलितों का कल्याण करता दिखता है। चिराग पासवान ने राजनीति से पहले अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के साथ एक फिल्म की थी, मिले न मिले हम। फिल्म नहीं चली, चिराग पासवान लौटकर पिता की शरण में आ गए। अब राजनीति में हाथ आजमाया, सितारा चमक उठा। पिता के निधन के बाद चाचा से सियासी विवाद हुआ, चिराग उसमें भी विजयी रहे। स्थिति ये हुई कि चिराग पासवान ने 2024 में एनडीए की ओर से मिली 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। चिराग पासवान की इस जीत ने उनका कद बेहद बढ़ा दिया। चिराग पासवान मोदी के हनुमान ही थे ही, जीत के बाद चहेते भी बन गए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एक्टिव हो गए हैं। भोजपुर के आरा में और सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में लोजपा आर का कार्यक्रम सफल रहा। लोकसभा में शानदार जीत मिलने के बाद भी लोजपा आर के पास बिहार में एक भी विधायक नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से जीते हुए एकमात्र प्रतिनिधि कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। 2020 में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, 110 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली और कुछ दिन बाद चाचा पशुपति पारस ने सियासी गुगली खेल दी। पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। चिराग पासवान जब पलटकर अपनी पार्टी के पूर्व के आंकड़े देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को कभी भी जबरदस्त समर्थन नहीं मिला। 2015 की बात करें तो बीजेपी के साथ पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, मात्र 2 सीटों पर जीत हुई। 2010 में गठबंधन आरजेडी के साथ था, 75 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए, सफलता महज 3 सीटों पर मिली। बात करते हैं 2005 में पार्टी ने 203 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, सफल महज 10 सीटों पर मिली। त्रिशंकु विधानसभा भंग होने के बाद दोबारा चुनाव हुए, पार्टी ने 178 सीटों पर फाइट किया, 29 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार में परफॉर्मेंस कुछ भी रहा हो, लेकिन रामविलास पासवान ने सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। सियासी जानकारों की माने तो रामविलास पासवान का केंद्र में ताकतवर होना कभी भी बिहार के लिए कारगर नहीं हो सका। बिहार की सत्ता में रामविलास पासवान चाह कर भी कभी मजबूत नहीं हो सके। चिराग पासवान बिहार की सत्ता में अपना पैर जमाने की फिराक में है। अब पिता की सियासी विरासत का प्रयोग कर क्षेत्रीय राजनीति में अपना कौशल दिखाना चाहते हैं। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के तहत विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रखना चाहते हैं। पार्टी का प्रभाव संसदीय चुनाव तक सिमटते हुए नहीं देखना चाहते। बिहार में भी उसी तर्ज पर जीत हासिल करना उनका लक्ष्य है। विधानसभा में चिराग की ताकत अभी शून्य है, उन्हें वे शिखर पर ले जाने को आतुर दिख रहे हैं। जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है, उसके बाद वे एनडीए के साथ मन मुताबिक सौदेबाजी करते सकते हैं। वे प्रदेश में सरकार गठन में अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी पार्टी को मनचाहा विभाग मिल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार और बिहार के राजनीतिक मामलों के जानकार सुनील पांडे कहते हैं कि प्रदेश की राजनीति में पैठ बनाने की संभावना ही चिराग को प्रेरित करने के लिए काफी है। वे 2025 में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को क्षेत्रीय शक्ति में बदलना चाहते हैं। ये संभव तब होगा जब विधानसभा में सम्मानजनक उन्हें सीटें आएगी। उनके एक्टिव होने का कारण यही है। चिराग पासवान को पता है कि उनका भविष्य उज्जवल करने में सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के दलित समाज की होगी। यदि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छी करती है तो उनका क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा। प्रमोद दत्त कहते हैं कि चिराग पासवान का बिहार पर फोकस करने वाला दाव सफल हो सकता है, उन्हें फायदा मिल सकता है। चिराग यदि अपने हिसाब से सीट पा जाते हैं, उस पर जीत हासिल कर लेते हैं तो उनके बाद विधायकों का एक छोटा समूह भी उन्हें बिहार की राजनीति का किंग मेकर बना सकता है।
प्रमोद दत्त ने कहा कि संसदीय चुनाव में सफलता अलग बात है। बिहार विधानसभा चुनाव में यदि चिराग पासवान सफल होते हैं तो इसमें उनकी बिहारी फर्स्ट वाले विजन की भी परीक्षा हो जाएगी। बिहार चुनाव की सफलता चिराग पासवान को मजबूत सियासी सौदेबाजी का बड़ा अवसर प्रदान करेगी। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।